नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ आप सभी देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो चलन चला हुआ है उससे हटके जो हमारा पुराना हरियाणा था, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की है, नाम है सांगी। और जो नाम है इसी से आपको पता चल गया होगा कि पूरा हरियाणा की जो संस्कृति है और जो पहले सांग होते थे उनमें जो किरदार निभाए जाते थे, तो उन पे ये बनाई गई है कि उनका समाज में उनको कैसे देखा जाता है। और आज मेरे साथ उनके डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर, क्रिएटर आज मेरे पास बैठे हैं। तो मेरे पास अन्ना जी हैं जो डायरेक्टर हैं, और मेरे पास गीतू हैं जो इन्होंने पूरा जो शूट किया है और इनको लिखा है। तो बड़ी अच्छी प्यारी मूवी बनी हुई है और आप एक बार जरूर देखें। जी, दोनों का पहले आपका स्वागत है। जी सर, जी, बहुत शुक्रिया सर। जी, तो फिल्म बड़ी प्यारी है। जी सर। इसमें अहम रोल जो है, जैसे रणदीप हुड्डा जी की माता जी का भी रोल काफी चर्चाओं में है। हाँ जी। और रणदीप हुड्डा जी ने खुद फेसबुक पे ये चीज बताई है कि जब तो समय नहीं था माँ का रोल, लेकिन अब दादी के रूप में आ रहा है। आ रहा जी है, जी हाँ बिल्कुल। जी, थोड़ा बताओ मैम। उन्होंने जैसे रणदीप सर से उनकी मदर की, जैसे वो बताती हैं हमें कि उन्होंने कभी बोला होगा रणदीप सर को, कोई माँ का कैरेक्टर हो तो मुझे जरूर बताना। तो रणदीप सर ने वो इसीलिए पोस्ट डाली है कि माँ का तो उनको उस टाइम नहीं उनका बैठ पाया होगा, पर अब उन्होंने दादी का कैरेक्टर किया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि रणदीप हुड्डा जी की मदर के साथ हम काम कर पाए। जी बिल्कुल, एक गर्व भी होगा पूरी टीम को। जी, तो काफी दिन आप लोग रहे भी हो और आपने तो उस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जी। तो फिर क्या सोचा, क्या स्क्रिप्ट थी, एक सांगी, फिर टाइटल भी ऐसा दे दिया। थोड़ा बताएं इस फिल्म के बारे में। मैं यूथ फेस्टिवल करता था गवर्नमेंट कॉलेज जींद में, हमारे ना सांग होते थे। तो सांग में ना बहुत सारे किरदार होते हैं, उनकी जीवन शैली ऐसी होती है। तो मेरा एक दोस्त था, नचार था वो। तो एक दिन हम बैठे हुए थे सांग के बाद, तो उसने अपनी व्यथा बताई और वो कहानी कहीं ना कहीं जहन में ही थी, घूम रही थी। तो इसका फिर एक आइडिया जो है वो प्रवेश राजपूत जी ने हमें सुनाया था, और फिर हमने फिर उस कहानी को डेवलप किया। गीतू जी ने उस कहानी को लिखा और फिर उसकी कड़ी जुड़ती गई और आगे इस फिल्म का फिर निर्माण हुआ और ये फिल्म आज स्टेज ऐप पे आ गई। ये इसका मेन मकसद क्या था सर? जो पहले सॉन्ग होते थे ना, आजकल वो यूथ फेस्टिवल वगैरह में स्टेज पे कभी कभार देखने को मिलते हैं, मतलब एक ये शौकिया तौर पे देखे जाते हैं। और उस टाइम जब सॉन्ग होते थे ना, वो मतलब हमारा जो मनोरंजन का तरीका था वो जी। सॉन्ग ही था। और वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी, तो उस चीज़ को आज के जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही था कि जो सॉन्ग ख़त्म हो चुका है, क्यों ना हम उसको फ़िल्म के थ्रू दिखाएं। जी जी, इसमें जैसे आप लोग जब बात हुई आपकी पूरी टीम से, तो फिर ये देखा कि मेरे को भी देखनी चाहिए मूवी, ताकि मेरे को पता चले। तो इसमें जो पहले होते थे कि लड़के ही नाचते थे सूट जी जी, वगैरह डाल हाँ जी, के, हाँ जी। आप लोगों ने वो चीजें दिखाई हाँ, भी है। हाँ। तो फिर आपने तो कहानी लिखी है, क्या कुछ बीतती है उन पे, क्या अब भी जिंदा है वो लोग? जी अभी तो जैसे मैंने अभी बताया कि खाली वो यूथ फेस्टिवल वगैरह में इन्हीं में ज़िंदा है। और जो लोग उस टाइम काम करते थे, तो कहीं न कहीं देखो सर, उनके अंदर ये तो चीज़ है कि हम कहाँ एक स्टेज पे एक अच्छा काम करते थे और आज हम घर पे बैठे हुए हैं। जी तो उनको उनको ये फ़ील तो होता ही है। 90 का जो दशक था, उस समय क्या होता था कि जेंट्स ही, मतलब जो आदमी ही औरत का गेटअप धारण करके अपने बारात में आते थे, अपना केसूड़ा फिरा कर दा, उसमें वो नाचा कर दे, वहाँ वो डांसर आते थे। तो उनकी जो जीवन में है ना, उनके साथ बहुत ऐसे किस्से हुए हैं। उनका यहाँ तक कि उनका यौन शोषण तक होता था। तो वो बहुत एक उनका ना कुंठित कह लीजिए, उनका एक जो ये नचार है उनका कुंठित एक उस तरीके का समाज हो गया था। तो लोग जो हैं अपनी कला को वो आगे बिखेरना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, बट समाज उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। और कोई माँ बाप भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये इस तरीके का गेटअप धारण करके सांग में वो नाचे और वो उसका चरित्र चित्रण उस तरीके का हो। और आज जो स्थिति है एक कलाकार की, कलाकार अपना जो है वेशभूषा धारण करके
वो अपने भावों को अभिव्यक्त करता है और आगे तक उसको लेकर जाता है। पर अपने हरियाणा में क्या है कि जैसे कि अगर अपना किसी अच्छा समाज में वो बच्चा पैदा हुआ है और उसको सबसे पहले तो परिवार का साथ नहीं मिलता और फिर समाज का साथ नहीं मिलता, तो वो कुंठित हो जाता है और वो अपनी कला को बिखेर नहीं पाता, वो खुद ही अपना जो स्वाभिमान वो उसका गिर जाता है। जी तो इसी तरह की ये कहानी थी, कलाकार की कहानी थी, नचार की कहानी थी कि वो किस तरीके से उसकी यात्रा शुरू होती है और किस तरीके से वो अंतिम पड़ाव तक जाता जी। तो सिर्फ उनकी माँ ही उनको एक्सेप्ट करती है, हाँ, उनकी हाँ। माँ ही उनको देखती है है जी। हाँ नाचते हुए, लेकिन फादर फादर थोड़ा नहीं नेगेटिव देखता। थे कि समाज क्या बोलेगा, पर माँ का क्या था, माँ जैसे ब्याह शादी होती है उसमें नाचती थी, साथ में बच्चा भी माँ लेके जाती थी, तो हाँ। माँ से ही उस बच्चे के अंदर वो कला आई है, तो माँ तो उसको सपोर्ट करती थी। हाँ। और हमारे टाइम उस टाइम जब सांग होते थे क्या होता था कि लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, लड़कियां तो सांग देखने के लिए भी नहीं जाती थी, सांग करना तो बहुत दूर की बात है। तो उस टाइम लड़के को ही लड़की बना के सांग करवाया जाता था। तो ये सांग तो मैंने खुद भी देखा है सर, मतलब जब मैं गांव में जाती थी तो एक रुक्का सा पड़ जाया करता, गोवा गावा पिटा करता, हाँ भी आज गांव में सांग होएगा। तो हम छोटे छोटे थे, मुझे थोड़ा हल्का सा जैसे ध्यान आता है। एक बहुत पुरानी बात हाँ जी। हाँ, तो हम छोटे छोटे तो उस टाइम हमारे गांव में होता था, हम चुप चुप आके जाते थे, अच्छा आज गांव में सांग होगा देखांगे, मतलब जब लड़के वगैरह वो तैयार त्यूर होते हमें पता हाँ। नहीं था, टेंट वेंट लगे होते थे तो हम चुप के देख छोरा छोरी के कपड़े पहन रहा है, तो ऐसे हम जाते थे। तो वो एक कला थी उस टाइम मनोरंजन के लिए। जी और कोई जैसे सिनेमा वगैरह उस टाइम कोई खास होता नहीं था, और होता था तो शहरों में होता था, और गांव के लोग शहर तक आना बड़ा मुश्किल बड़ा होता मुश्किल था, था। जी तो सांग के थ्रू ही उनका मनोरंजन होता जी था। जी। अब बताइए सर। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि जो सांगी थे ना, वहाँ पर जैसे कि मैडम ने क्लियर कर दिया कि भाई बहन बेटियों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, और उसी तरीके से फिर लड़कों को लड़की बनाकर सांग में नाचना होता था। ऐसे ही एक किस्सा बॉलीवुड में था, दादा फाल्के साहब एक फिल्म बना रहे थे, उनको हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो उनका एक असिस्टेंट था, बड़ा सुंदर सा लग रहा था, बाल बाल उसके बड़े थे, तो उसकी मूंछ माछ कटवा के उसको हीरोइन बनाया गया था। तो ये बहुत पुराना प्रचलन था, और इसी तरीके से ये सांग में ये नचार का किरदार उत्पन्न हुआ था। जी, ये किसने निभाया अभी आपकी फिल्म में जो नचार का ये किरदार? रोहित बच्ची है गोहाना से, और 12वीं वाला प्यार में भी वो अपना किरदार निभा चुके हैं, तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने फिल्म में। जी, तो ये उन्हीं पे कहानी थी या फिर वो रोल निभा रहे थे? वो रोल निभा रहे थे बस। ये कहानी तो दरअसल मेरे एक दोस्त की थी, ओके। और वो साथ में करते थे। मैं सांग में ढोलक प्ले करता था उस समय, तो हमने काफ़ी सांग किए हैं, सोमती चाप सिंह, पिंगला भरथरी, सेठ ताराचंद। तो उस समय हमने देखा था, उन्होंने अपनी जब कहानी सुनाई ना, मैंने सोचा कि यार इस पे तो फिल्म बननी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बड़ा दर्दनाक उन्होंने अपनी जर्नी बताई, और किस तरीके से वो बेड़े में शामिल हुआ, और वहाँ पर बेड़े में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी नचार को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, वो बस कहीं ना कहीं उसका शोषण ही करते हैं, और कई संघों में तो ऐसा होता है कि उनका यौन शोषण तक होता है। जी, तो एसडी कॉलेज की मैं लड़कियों को देख रहा था, बड़ी अच्छा चल रहा है उनका, काफी चर्चा है। जी पहली बार हरियाणा के अंदर ऐसा हो रहा है कि वो सांग कर रही है। हाँ जी। जी, उन्होंने दनौदा गांव में सांग किया, तो जी। काफी चर्चाएं थी और किरदार भी बड़ा जबरदस्त निभा रही थी। तो आप लोगों ने वो देखा? हाँ, वो हमने फेसबुक के माध्यम से हमने वो देखा था। बहुत कमाल का गा रही हैं लड़कियां, इतने पक्के सुर, पक्के साज, और बहुत मतलब एक्सप्रेशन वाइज गजब का काम किया बेटियों ने, बहुत कमाल का काम किया। और उम्मीद है कि ऐसे जो अपनी ये युवा पीढ़ी है और जो ये जनरेशन है, ये सांग को समझने लगी है। यानी कि लड़के के कपड़े पहन के डांस करते थे, सांग दिखाते थे, आज वहाँ पर बेटियां आनी शुरू होगी, ये अच्छी बात है। एक अच्छी बात है। ये अच्छी पहल हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं तो उनके प्रिंसिपल को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरीके का हाँ बिल्कुल। सोचा।
और अब काफी जगह पे उनके बल्कि शो लगे हुए हैं और हाँ, बड़ा शो लगे अच्छी डिमांड है आज की तारीख हाँ, में। बहुत नहीं, लड़कियों ने बहुत अच्छा किया और ये पूरे हरियाणा के लिए अच्छी बात है। जी उनसे एक और जो नई हमारी पहल है। आगे आने वाली एक जनरेशन नई वो पहल हुई है। सीखेगी। जी, हाँ, एक बिल्कुल। पहल हुई है। तो इससे पहले कौन कौन से आप मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, क्या क्या प्रोग्राम कर चुके ये हैं? हमने फिल्म जो बनाई थी 12वीं वाला प्यार बनाई थी हमने स्टेज ऐप पे, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा था और बहुत अच्छी कहानी थी। और उसके बाद बूढ़ी काकी, शक एक फिल्म बनाई थी हमने, पीर पराई, और काफ़ी फिल्में हैं, बेबस, काफ़ी फिल्में हमने बनाई हैं। हाँ, 8-9 फिल्में हैं अपनी हरियाणवी स्टेज पे। हरियाणवी स्टेज पे। हाँ जी, और 2-3 फिल्में हैं अपनी हरियाणवी चौपाल पर। अच्छा, चौपाल पे भी है और स्टेज पे भी। स्टेज पे, स्टेज पे स्टेज भी पे। है। हाँ जी, दोनों जी। पे हैं सर। तो ये जो आपकी अब जो मूवी आई है ये सांगी, जी। ये स्टेज ऐप पे है? ये स्टेज ऐप पे आई हुई है। स्टेज ऐप पर है। जी, तो स्टेज प्ले स्टोर पे जाके इसको हाँ, स्टेज ऐप। हाँ, प्ले स्टोर पे जाके स्टेज ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर अपना सही में हरियाणा कल्चर देखना है ना सर, तो सांगी फिल्म को देखो। उसमें सब कुछ आपको, मतलब सांग के दौर पे जो होता था वो सब कुछ आपको दिखाई देगा उसमें। लोग कैसे सांग देखने जाते थे, पब्लिक कैसे सामने बैठती थी, हाँ पिड्डे विड्डे ठाठा कहने खाट खटोली ठाक है अपने जो देखने जाएगा, तो सब कुछ आपने इसमें देखने मिलेगा। तो कहाँ पे शूट की गई है ये मूवी? ये हमने रामराय शूट करी थी, जींद के पास रामराय गांव, रदाना गांव जींद में ही है, पिंडारा और एक फरीदाबाद, 4 जगह हमने इस फिल्म को फिल्म। फरीदाबाद जीवा स्कूल में इसका शूट हुआ था, क्लाइमैक्स जो हुआ था वो जीवा स्कूल में हुआ था। अच्छा। और इस दौरान जब हम ये शूट कर रहे थे तो मौसम ऐसा ही था, कुछ बारिश वाला, हाँ तो परेशानी अभी काफ़ी हुई थी। हमने रात को ना टेंट लगा दिया, हम तैयार करके, मैंने कहा सुबह सुबह ना 7 बजे जी कैमरा ऑन हो जाएगा, 7 बजे सब आर्टिस्ट पहुंच जाना। तो रात को तूफान और बारिश, तो सुबह देखा हमारा टेंट नहीं था, खाली वो खंबे गड़े हुए थे लोहे के, टेंट उड़ के पता नहीं कहाँ पहुंच ये गया। चुनौतियों का सामना तो काफी करना चुनौतियों का पड़ता है। बहुत सामना करना पड़ा सर हमें। तो सुबह फिर हमारे आर्ट वाले जो बच्चे थे वो बहुत मेहनती बच्चे थे, उन्होंने 3 से 4 घंटे में पूरा सेट हमारा वैसे ही कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसमें आर्ट डायरेक्टर विशाल जो है उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अभिषेक जी हैं, अभिषेक भोला जी, हमारी पूरी टीम के कड़ी, प्रशांत जी हमारे रीढ़ की हड्डी थे फिल्म के, और साक्षी दलाल ने इसमें मेन किरदार निभाया है, और सभी, आशुतोष है, अमित है, हैरी रंगा है, मतलब टीम गोविंद के है, ना, सब ने मेहनत की है। टीम जी। का ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिनकी तारीफ हमारे मुंह से नहीं हो सकती। जो हमारे डीओपी हैं या आर्ट वाले थे, डीओपी प्रोडक्शन अभिषेक वाले जी ने थे, बहुत अच्छा काम किया, सब ने सिनेमाटोग्राफी। इतना जबरदस्त काम किया है। कुछ भी अगर, बल्कि हम थोड़ा सा फेड अप हो जाते हैं, अरे या अब ये गड़बड़ हो गई, वो हमें सपोर्ट करते, क्यों डर रहे मैडम, चलो ना दोबारा से करते हैं। जी, तो फटाफट वो आगे से आगे तैयार रखते थे। तो कितने दिन लग गए इस फिल्म को शूट सर, इसमें करके और यहाँ तक लेके आने में? इसको 3 से 4 महीने लगे हैं, और प्रॉपर लेके आने में। शूट हमारा 22 से 23 दिन में कंप्लीट हमने कर दिया था। जी, तो फिर लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप शूट पे जाते थे? तो लोग क्या कुछ बड़े reaction इंटरेस्टेड से- थे, क्योंकि वहां पर ऐसा काम हुआ नहीं था, शूट हुआ नहीं था, तो लोग बड़े इंटरेस्टेड थे कि भाई फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो लोग देखने आते थे। गांव का पूरा सपोर्ट रहा है हमारा ना, बहुत अच्छे। गांव का इतना सपोर्ट भी रहता था, कई बार तो रोटियां आ जाती थी, हाँ, हाँ। खाना कोई वाना, लस्सी लेके आ रहा है, कोई हमारे पास चाय चुए की जरूरत हो ना मैडम बता दियो, तो पूरा हर जगह पे पूरा सपोर्ट मिलता था। और कई बार तो हम, जैसे वो हमें बोलते थे, जैसे हमने ठिकाना जो रात का था अपना जींद में बना रखा था, तो गांव के लोग यही बोलते थे, ना जी ना के करोगे, जींद जाओगे फिर वापिस आओगे, न्यू करो जी, आड़े खाट कटोली घाल दे, आड़े बिछा दे आपके बिस्तर, आड़े सो जियो। तो बहुत सपोर्ट रहा सर, हर जगह पे बहुत सपोर्ट मिला। जी, तो अब ये रिलीज होने के बाद आप प्रमोशन हर जिले में जा रहे हैं, कैसे 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 कर रहे हैं प्रमोशन? ये सर हर कॉलेज में हम जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और कुछ अच्छे स्कूलों में भी हम जा रहे हैं, गांव में हम कोशिश कर रहे हैं गांव में जाने की, और जितने भी अपने साथी कलाकार हम वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं। जी, तो मैं कोई- तो ये कहूंगी जो पूरा हरियाणा के आर्टिस्ट हैं, चाहे उसमें कोई भी आया, पूरा हरियाणा सपोर्ट कर रहा है, पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है। एक आध बंदा होगा
जिसने पोस्ट नहीं डाली होगी। हाँ। ये तो पूरे हरियाणा, पूरी इंडस्ट्री ने हमें सपोर्ट किया है। तो आज कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही फिल्म आगे बढ़ रही है। इसके साथ कोई ऐसा शूट जिसमें काफी टेक लेने पड़े हो, परेशान हो गए बार बार, कुछ ऐसा? ये फाइट सीक्वेंस में था थोड़ा सा, क्योंकि हम जहाँ शूट कर रहे थे ना वहाँ कांच वगैरह ज्यादा थे, तो उसको सफाई करने में मैदा मील में हमने शूट किया था, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी। कुछ कलाकारों को मतलब चोट भी लग गई चोट भी लग गई थी, तो एक्शन सीक्वेंस में थोड़ा दिक्कत आई थी हमें, बाकी तो सही था हाँ, सब। पर जैसी दिक्कत आई थी वैसा ही वो बहुत अच्छा निकल के है, हाँ, रिजल्ट बहुत जबरदस्त अच्छा निकल निकल गया कर आई उसका। है। फाइट सीक्वेंस तो बहुत उसका अच्छा हमने है। बल्कि ये सोचा था शायद ये 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में नहीं हुआ था। तो उसका हमें लगा था 2 दिन में जाके हमारा काम हुआ। 2 दिन में जाके एक शूट कंप्लीट होता है, तो बड़ी मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का तो है काम है। सर। टेक्निकल भी पर है चीजें। जो रिजल्ट आता है ना बाद में, तो वो जो चोट वोट लगना, ये चीजें वो सारी भूली जाती हैं। फिल्म जैसे अब लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये लग रहा है कि उस टाइम जो परेशानियां हुई थी कुछ भी नहीं जी, थी, जी। आज वो खुशी मिल रही है। बल्कि हमारे फिल्म में बकरी है राम प्यारी, उसने भी बड़ा सपोर्ट किया हमें। उसने कैसे support किया? वो बस 2 दिन तक हमारे साथ थी, और वो भी खुश थी हमारे साथ। इसमें डायलॉग भी अच्छा है, निकाय राम प्यारी को लेके जाऊंगा, राम प्यारी। हाँ, बोला राम प्यारी तो जब होगी जब तू इसने बेचेगा। राम की कुछ ही प्यारी बात। तो जब होगी जब दूसरे बेचेगा। इसमें रमेश मूर्ति जी हैं, उन्होंने नानू का किरदार निभाया। बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और उनका आशीर्वाद हमें मिला। हनीफ भट्टी जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत छंगा का कैरेक्टर छंगा का निभा रहे हैं। किरदार किया, उनका आशीर्वाद हमें मिला। तो अमित ये चौहान जी हैं, कुरुक्षेत्र से थिएटर करते हैं, उन्होंने जो विलन है उसका कैरेक्टर किया। मेरे खतरनाक- दोस्त भी है वो। अच्छा अमित जी। अमित जी। अच्छा, तो वो खतरनाक एक्टर है सर बहुत वो। अच्छा उन्होंने किया। ओके, ठीक ठीक। राजेंद्र जी हैं, उसमें उन्होंने मेरे चाचा का कैरेक्टर किया है। अल्पना सुहासनी मैम है जो मदर का कैरेक्टर कर रही हैं। तो सबने बाल बहुत अच्छा कलाकार में किया। बेटा था, तो उसको शौक था, मैं चलो इसको इसमें डालता हूँ। तो उसमें जो बच्चे का जो किरदार है, जो घुंघरू उठाता है, और वो इनका बेटा है। बेटा है, वो उसने किया है इसमें काम, प्रियांशु बाजवान। तो फिर क्या कुछ सुनाने जा रहे हो आप? क्या कुछ थोड़ा सा कोई डायलॉग या फिर कोई सॉन्ग की कुछ लाइनें, बेशक पुराना भी हो कोई आपका, उसकी भी सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और एक साउथ इंडियन था, वो अपना नाम पूछता है। मतलब कि जो इनका अन्ना बोलते हैं ना, हाँ, तो क्यों बोलते हैं अन्ना अन्ना? अन्ना क्यों पड़ा वो बताएंगे। आप पूछो मेरा नाम। अन्ना, आपका नाम अन्ना क्यों पड़ा? आपका पूरा नाम तो रविंद्र बाजवा है जी। अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी चिन्न स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, परम बदुरै चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, त्रिचिपल्ली याका परम पिल्लय परम बदुरै चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली याका परम पिल्लय परम बदुरै चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली याका परम पिल्लय परम बदुरै चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, थंग बलि वासुदेव श्री कृष्ण श्री बलवर्धन मट्टा बस पट्टू बस जय श्री लक्ष्मण। डट जो तो ये तो ये नाम पूरा याद था। है। तो मतलब नाम क्यों पड़ा, तो इस वजह से नाम पड़ा। इन्होंने एक स्टेज पे नाटक किया था हाँ, कोई, नाटक था ये तो हमारा। उसमें था अन्ना नाम। जी। अन्ना ना। तो आपने लिखा ना कि मैं फिल्म डायरेक्टर अन्ना, तो मैं दिमाग में था, मैं ये नाम साउथ का नाम कैसे पड़ रहा है? ये असल में साउथ किरदार करता रहा हूँ मैं थिएटर में। तो ये रोबिन दास जो हमारे टीचर हैं हाँ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो उन्होंने, और उत्पल झा सर ने, सुंदरलाल छाबड़ा ने, इन्होंने बहुत हमें सिखाया और आशीर्वाद दिया। तो उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर हैं। जी, तो इसमें साउथ में क्या क्या, कौन सा उसमें करते थे आप रोल? साउथ में ये साउथ इंडियन का ही मैं करता हूँ ज्यादातर। अच्छा। हाँ, उज्बेक राजा 3 डकैत था, टैक्स फ्री था, और कई नाटक थे, बिच्छू, जाति पूछो साधु की, बहुत सारे नाटक किए हैं। जी मैम, आप भी कुछ सुनाओ। सर मैं क्या सुनाऊं? सुना दो। आपने पूरी कहानी को लिखा इसमें भी है। जैसे कि आपके दोस्त आप बोल रहे हो, अमित जी मेरे दोस्त हैं, तो अमित जी की और एक हमारी फाइट होती है, वो मतलब हम नेगेटिव हैं दोनों। हाँ। तो जैसे कि अमित जी की स्टोरी, उसमें वो मेरे फादर को मार देते हैं,
और कहीं ना कहीं वो मेरे को भी मार देते हैं, तो मेरे को जला जुलू देते हैं वो लोग। तो जब मैं उनके सामने आती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं, अच्छा तू अब तक जिंदा है? तो उनकी एक आँख फोड़ रखी है, तो फिर मेरा डायलॉग है, हाँ हाँ हाँ, एक आँख तो तू चोखा देख ले है। हम्म, तो इसमें ये डायलॉग हाँ, कर रहे एक हैं आप। मेरा डायलॉग है उनके साथ, अच्छी खासी हमारी टक्कर दिखा रखी है। और अम्मी जी के साथ तो है ना, पता नहीं क्या होता है, हमने एक गाना निकाला था बखत, उसमें भी हम दुश्मन दिखा रखे हैं। तो अम्मी जी को मैं बोलती हूँ कि हमारी किस्मत में यूं ही लिख रखा है कि हमने दुश्मन नहीं बनना है। नहीं, बहुत अच्छे एक्टर अमित जी, बहुत कमाल का काम करते हैं। इंसान भी बहुत अच्छे हैं जी actually वो। जी, इसके साथ साथ जैसे आपने जो हरियाणवी संस्कृति को दिखाया है, तो लग रहा है कि आज की तारीख में वो मूवी लोग देखेंगे, जो पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, उस चीज को दोबारा से ये अब आप लेके आ रहे हो। इसके लिए ना आयोजन होते हैं, जैसे सांग सांग के लिए 3 दिवसीय सांग फेस्टिवल करवा दिया, और बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये फेस्टिवल होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा पुराना कल्चर, जैसे दादा लक्ष्मी में था, हाँ उसी तरीके से वो पुराना कल्चर दिखाया था, जिसमें सांगी में पुराना कल्चर दिखाया है, पुराने घर, पुराने किरदार, पुराने लोग। तो उम्मीद बहुत है कि लोग देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है, अपने पुरानी चीज़ों को देख के लोग खुश होते हैं। ये हमारी पुरानी संस्कृति ऐसी थी। जी, लेकिन अभी आज का जो जैसे दौर ना, है बदमाशी का है, या फिर मतलब वो आप कुछ वायरल टाइप कंटेंट बनाएंगे तो आपका देखेंगे, अदरवाइज आप कोई सीरियस कंटेंट बनाएंगे तो लोग बहुत कम। ये हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। जी जी। हाँ मतलब अगर होता हम है कुछ अच्छा बनाते हैं और पूरा मेहनत भी, आपको पता है ये मेहनत लगती है, सर। लेकिन वो व्यूवरशिप नहीं आती। आप कुछ भी ऐसा फूटता फैलाओ, इतनी व्यूवरशिप आती है बहुत ज्यादा। आजकल जो हरियाणा में क्या हो रहा है सर, जो डबल मीनिंग का काम होता है ना, हाँ वो ज्यादा हो रहा है। तो मैं तो यूं बोलती हूँ, अपनी पूरी इंडस्ट्री को बोलती हूँ, वो चीज बेशक काम कम कर लो, पर फुहड़ता वाला मत करो, क्योंकि आज के बच्चे जो हम परोसेंगे ना, वही देखेंगे। हाँ तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आने वाले बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर आप साफ सुथरा डालोगे तो साफ सुथरा काम आगे होगा, साफ सुथरा देखेंगे, जी तो वो हमारे ऊपर है। और रही फिल्म के चलने की बात, तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, मेन बात उसके ऊपर है, और दूसरा फिर आप लोगों के ऊपर है। तो हमने तो फिल्म बना के वो आप लोगों को सौंप दी है, एक किस्म से ये पाला हो गया। अब हमने अपने पाले से आपके पास फेंक दी वो बॉल, जी तो उसको संभालना आपको है। तो आप अब किस तरीके अभी से संभालते बात हो? करें तो मराठी सिनेमा की, मराठी सिनेमा में नटरंग एक फिल्म थी। तो नटरंग की जैसे नटरंग मराठी फिल्म है, वैसी हरियाणवी में सांगी फिल्म है। तो सांगी फिल्म को बहुत सारे लोग देखेंगे, और जो देखना शुरू कर देगा वो इसको अंत तक देखेगा फिल्म को। और फिल्म में पूरी मर्यादित चीजें दिखाई हैं, अमर्यादा कुछ भी नहीं। अगर इसमें प्रेम भी है, वो भी मर्यादा में रह के प्रेम किया गया है। फुहड़ता नहीं है, गाली गलौच नहीं है, गंदगी नहीं है। मतलब पूरा साफ- परिवार बैठ के इस मूवी पूरा को देख परिवार सकता है। बैठ के बिल्कुल। सिनेमा को देख सकता, फिल्म को देखता, क्योंकि हरियाणवी फिल्म बनती ही कितनी है, हम्म, उस तरीके का सिनेमा अभी नहीं तक बन। जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो तो बहुत अच्छा आ रहा है। जी। लोग एक कॉल वगैरह आती हैं तो सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। जैसे रणदीप हुड्डा के डालने के बाद और भी ज्यादा। जी, जी। हाँ हाँ। अगर हमारे ना स्पोर्ट में जैसे रणदीप भाई आए हैं, जयदीप अहलावत भी भाई आ गए, यशपाल शर्मा जी भी हैं, तो बहुत सारे जैसे लेजेंड लोग भी अगर आए और इस तरीके का प्रमोशन करें, क्योंकि सिनेमा तो देखो हमें बनाना, पंजाब का सिनेमा देख लो कितना ग्रो कर रहा, अभी हरियाणा में शुरुआत कर दी, हम म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ऊपर चले गए, उसी तरीके से अब सिनेमा में भी हम ऊपर चले गए। और यशपाल सर तो शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं कल्चर को, हरियाणा को। हाँ बिल्कुल। उनका तो एक किस्म से टारगेट ही है कि हरियाणा में इंडस्ट्री को उठाना है। बिल्कुल, वो तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। दादा लक्ष्मी ने जो हाँ, शुरुआत की फिल्म की, वो बहुत एक अच्छे लेवल पर हो गई है, नेशनल अवार्ड भी जीता है। जी। पगड़ी फिल्म आई थी हमारी, सतरंगी आई थी, तो प्रयास सभी कर रहे हैं। और हरियाणा में जो अब सिनेमा बनना शुरू हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं स्टेज का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब से स्टेज आई है ना, जी तो कहीं ना कहीं हरियाणा में हर फिल्म का शूट चलता रहता है। तो हरियाणवी स्टेज का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। जी। इस फिल्म में जैसे रणदीप हुड्डा की माता जी का जो रोल था, वो कितने दिन आप लोगों के साथ रही, और कैसा कुछ नेचर रहा, क्या कुछ बातें होती थी, थोड़ा नेचर बताइए। तो उनका कमाल का है सर। मतलब जब हमने उनके पास फोन किया
मतलब कास्टिंग के लिए, तो मुझे यूँ लग रहा था कि वो रणदीप हुड्डा की मदर है। हाँ। तो एक डर कहीं होता है, इतने बड़े स्टार की माँ है वो, पता नहीं कैसे उनका नेचर रहेगा। पर जब उनसे बात हुई, मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम उनसे बात कर रहे हैं। और सेट पे मतलब हर किसी के साथ बहुत सॉफ्ट नेचर से, बहुत अच्छा उनका नेचर, कमाल का। और काम मतलब हमें लगा था कि शायद वो फर्स्ट टाइम काम कर रही है इस फिल्म में, तो हो सकता है थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ सकती है उनके साथ। जी। पर लगा ही नहीं कि वो फर्स्ट टाइम काम कर रही है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या कुछ बातें होती थी, थोड़ा बताएं। वो ही बोलती थी, मेरे को बहुत मजा आ रहा है काम करके। जी तो हरियाणवी आज भी जिंदा थी उनकी। जी हाँ, वो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वो बहुत इंजॉय कर रही थी उनको, क्योंकि ऐसा वो माहौल में जीना चाहती थी कि सिनेमा फिल्म, क्योंकि उन्होंने यूथ फेस्टिवल वगैरह बहुत किए हैं कॉलेजों में, और उस टाइम में बहुत काम किया था। बट शादी होने के बाद और फिर जिम्मेवारियां आ गई थी, फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी थी वो, तो जैसे ही उनको मौका मिला वो बहुत इंजॉय कर रही थी और बहुत अच्छा काम किया। उनको जैसे हमने डायलॉग दिए उनको फटाफट उन्होंने याद कर लिए थे। कोई ऐसा रीटेक उनके साथ नहीं हुए, हाँ, अच्छा, रिटेक नहीं हुए। बिल्कुल नहीं। रीटेक नहीं हुए, उन्होंने फर्स्ट टेक में वो ओके करती गई। तो ये कमाल का उनका। जैसे कि रणदीप सर ने हम्म। बोला है कि जो मेरे अंदर एक्टिंग आई है ना, वो मेरी माँ से आई है। जी बस रणदीप सर को मौका पहले मिल गया, इनको बाद में मिला है। तो एक्टर तो ये कमाल की है, बहुत जबरदस्त है। जैसे इंसान अच्छी है, वैसे ही एक्टर भी बहुत बढ़िया है। जी तो आप लोगों के साथ हिंदी में बात करती थी या फिर नहीं, हरियाणवी? हरियाणवी, हरियाणवी में। प्योर हरियाणवी। अभी हमारा ना जीवा स्कूल में हमने बच्चों के लिए मूवी चलाई थी। मैंने कहा बच्चों को ये दिखना चाहिए कि जो फिल्म अपने यहाँ पे बनी है वो कैसे बनी है। तो हम जीवा स्कूल में गए, हम्म। तो वो भी आई थी, रणदीप हुड्डा जी की मदर। तो वो बार बार बोल रही कि तो मेरा जाने का मन नहीं कर रहा घर पे। मैंने कहा चलो मैडम अपने घर पे चलती हैं फिर। वो प्रमोशन में भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे, हाँ, उनका बहुत अच्छा नेचर है, वो बहुत अच्छे इंसान है। जी। क्या कुछ आप कहना चाहोगे, क्या कुछ अपील आप लोगों से करना चाहोगे? बस यही है कि हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और हरियाणा संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं, और एक नचार की कहानी है, और हरियाणा संस्कृति को हम आगे लेके जाएंगे, और हरियाणवी सिनेमा को हम एक नया आयाम देने की हमने कोशिश की है। तो सभी इस फिल्म को जरूर देखें, और ये स्टेज ऐप पे है, और स्टेज ऐप पे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है फिल्म, तो सबको देखनी चाहिए, क्योंकि हरियाणवी फिल्म है और बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई फिल्म आई है। जी मैम, आप क्या कुछ कहेंगे? बस यही बोलूँगी सर, हरियाणवी स्टेज को अपने अपने फ़ोनों में डाउनलोड करो और सांगी फिल्म को देखो। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप तो कैथल के बाड़ू गांव की बहू भी हो। और बाड़ू गांव की भूमि से रही। यहाँ पे बहुत एक स्क्रीनिंग करवाएंगे बहुत जबरदस्त वाली। जी। मतलब मैं ये जैसे मेरे पास बात हुई ना मेरी उनसे, जो गांव में प्रमोशन कर रही है मूवी की, तो मैंने उन्हें कहा हूँ तो मैं गांव की न बहू हूँ, वो ला करके मैंने फिल्म देखनी पड़ेगी। तो फिर बोले कोई बात नहीं मैडम, लाइट बंद होगी, लाइट बंद होगी जब घूंघट खोल लियो, लाइट होंगी फिर अब बंद कर दिया। तो अभी कर रहे हैं सर, कुछ अच्छा ही होगा उम्मीद है। जी बिल्कुल, काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, और तो पूरी टीम से जब बात हुई तो प्रमोशन में आप सभी भी योगदान दें, और ये कोई फिल्म की पेड प्रमोशन नहीं है, ये एक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन हम कर रहे हैं। तो आपका भी ये हक बनता है, इन्होंने फिल्म बना दी और देख तो आप सकते हो, तो इस फिल्म को आप देखिए, और जो अपनी हरियाणवी संस्कृति है, जो ये कलाकार साथी हैं, इनको रोजगार भी मिलेगा, और जो अपनी हरियाणवी संस्कृति में जो ये फूटता चल रही है, तो लोग फिर दोबारा हरियाणवी संस्कृति जो पहले थी उसकी तरफ भी एक बढ़ावा जाएगा, उनकी तरफ जाना चाहेंगे। जो ये गंदे गाने, गंद कल्चर को सरकार मिटाना चाह रही है, उस पर भी एक बड़ी चोट लगेगी। धन्यवाद।